सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट ट्रिगर के बारे में। ये कहानी है वैक्समैन की, जो कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था और वो एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा और एक स्नाइपर था। लेकिन अब उसने स्पेशल फोर्सेस को छोड़ दिया है और वो प्राइवेट एजेंसीज के लिए काम करता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसके अपने लोग ही उसके साथ धोखा करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम वैक्समैन को एक बिल्डिंग में देखते हैं और उसके पास उसकी पसंदीदा बंदूक है और वो अभी अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा है। और जैसे ही उसे निशाना मिलता है वो गोली चला देता है। तभी वैक्समैन की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि उसे अपने पुराने मिशन की झलकियां नजर आ रही थी। लेकिन अब वैक्समैन जैसे ही उठ करके खड़ा होता है वो देखता है कि उसका फोन बज रहा है, लेकिन वो अपने फोन को नहीं उठाता क्योंकि अब उसने स्पेशल फोर्सेस के लिए काम करना बंद कर दिया है और अब वो प्राइवेट एजेंसीज के लिए काम करता है। लेकिन अब वो फिर से अपने पुराने मिशन के बारे में सोचने लगता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम वैक्समैन को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे हमने उसे पहले देखा था। और वो फिर से निशाना लगाता है और वो फिर से उसी लेडी को देखता है। ये लेडी एक पॉलिटिशियन है। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है क्लेग, और क्लेग वैक्समैन की स्पॉटर है और ये उसका पहला मिशन है। इसीलिए अब वो कोऑर्डिनेट्स बताने लगती है यहाँ पे वैक्समैन को और वैक्समैन भी निशाना लगा लेता है। लेकिन जब वो गोली चलाने वाला होता है तभी वो लेडी एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और वो बच्चा सामने आ जाता है। इसीलिए वैक्समैन रुक जाता है। लेकिन अब उसके सुपीरियर कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी गोली चलाना पड़ेगा और क्लेग भी यही कहती है। लेकिन सबके इतना कहने के बाद भी यहाँ पे वैक्समैन गोली नहीं चला पाता। तभी थोड़ी देर के बाद इन पे हेलीकॉप्टर से हमला होता है और इस चीज को देखने के बाद अब वैक्समैन क्लेग को नीचे उतार देता है और कहता है कि यहाँ से भागो और अब हम एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे मिलेंगे। इसीलिए क्लेग यहाँ से भाग जाती है और वैक्समैन भी हमला करने लगता है हेलीकॉप्टर पे। तब तक क्लेग यहाँ से दूर निकल जाती है। तभी वो हेलीकॉप्टर आकर के उस जगह से टकरा जाता है जहाँ पे वैक्समैन था और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखने के बाद क्लेग को लगता है कि वैक्समैन मर गया। इसीलिए वो अपने सुपीरियर से कॉन्टेक्ट करती है और कहती है कि वैक्समैन मर चुका है। लेकिन वो जैसे ही फोन रखती उससे पहले यहाँ पे वैक्समैन आ जाता है और क्लेग उसे देख करके चौंक जाती है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी वैक्समैन उसके रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि इसी रेडियो की वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं और शायद इसी को दुश्मनों ने ट्रेस कर लिया था, इसीलिए वो हमें मारने आए थे। इसीलिए अब तुम रेडियो इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर हमारा मिशन फेल हुआ है तो इसका दो ही कारण है कि या तो दुश्मनों ने हमारे रेडियो को ट्रेस किया है या फिर हमारे बीच ही कोई घुसपैठिया है। इसीलिए अभी सिर्फ रेडियो से दूर रहना है। इसीलिए वो रेडियो फेंक देता है और यहाँ से निकल पड़ता है और क्लेग भी उसके पीछे जाने लगती है। तब ये लोग नक्शा देखते हैं और अब इन्हें जल्दी से जल्दी अपने सेकंड एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंचना है। तभी यहाँ पे वैक्समैन एक आदमी को देखता है जिसके पास एक कार है। इसीलिए वो उस आदमी को बेहोश करता है और ये दोनों उसकी कार में बैठ करके यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं ये अपने सामने कुछ लुटेरों को पाते हैं जो सबकी गाड़ियां लूट रहे हैं और वो मासूम लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार भी रहे हैं। इसीलिए वैक्समैन क्लेग को गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। लेकिन जब तक वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाती तब तक वो लुटेरे इनके पास चले आते हैं। तब वैक्समैन अपना कमाल दिखाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और वो एक एक करके सारे के सारे लुटेरों को ढेर करने लगता है और जल्दी ही वो सबकी लाशें बिछा देता है। लेकिन इनका एक साथी यहाँ से भागने लगता है और वो बहुत दूर भाग जाता है। तब वैक्समैन अपनी स्नाइपर निकालता है और वो एक शानदार निशाना लगाता है और हमें पता लगता है कि वैक्समैन एक बहुत ही शानदार निशानेबाज है। फिर ये लोग शहर की तरफ जाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ है और सब एक दूसरे के जान के प्यासे हैं और यहाँ पे हर जगह बॉम्ब भी फूट रहा है। इसीलिए दोनों सुरक्षित जगह ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अब क्लेग बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो सबसे ज्यादा गुस्सा है वैक्समैन पे, क्योंकि अगर उसने सही वक्त पे गोली चला दी होती तब ये लोग यहाँ से निकल चुके होते और ये लोग जल्दी से एक्सट्रैक्शन पॉइंट पे पहुंच जाते। लेकिन ये सब कुछ वैक्समैन की वजह से हुआ है। तब इन बातों को सुनने के बाद अब वैक्समैन यहाँ पे क्लेग को संभालता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें कैसे भी वापस घर तक लेकर के जाऊं। और इतना कहने के बाद वो उसे घर के अंदर छोड़ देता है और वो बाहर जाता है तफ्तीश करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्लेग के पास अभी भी वो रेडियो है। इसीलिए वो रेडियो बाहर निकालती है और अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि इन्हें मदद की जरूरत है। तब इनका सुपीरियर कहता है कि वैक्समैन ने इस मिशन को खराब कर दिया और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए अगर तुम्हें वापस आना है तब तुम्हें वैक्समैन को मार गिराना पड़ेगा। और अभी सुपीरियर ये सारी बातें बोल ही रहा होता है तभी यहाँ पे वैक्समैन आ जाता है और वो भी इन बातों को सुन लेता है। इसीलिए वो क्लेग को छोड़ करके निकल जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और कई सालों का वक्त बीत जाता है। तब हम फिर से वैक्समैन को देखते हैं और अब वो किसी और एजेंसी के साथ काम कर रहा है। लेकिन वो अभी भी एक कातिल ही है जो लोगों की सुपारी लेता है और अब उसे फिर से एक और सुपारी मिली है और एक और आदमी का उसे खात्मा करना है। इसीलिए वैक्समैन फिर से अपने काम पे निकल पड़ता है और वो पहुंचता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के पास। ये बिल्डिंग अभी पूरे तरीके से नहीं बनी है, लेकिन वैक्समैन को इस बिल्डिंग के ऊपर जाना है ताकि वो वहाँ से अपना निशाना लगा सके। इसीलिए वो बिल्डिंग के पास जाने लगता है। लेकिन उसे पता लगता है कि
कि यहाँ पे 2 गार्ड्स हैं और चारों तरफ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इसीलिए वो अंदर जाता है और सबसे पहले यहाँ के वायर को काटता है और सीसीटीवी को डीएक्टिवेट कर देता है और बड़े ही आसानी के साथ अंदर घुस जाता है। तभी हम दोनों गार्ड्स को देखते हैं। इनका नाम है ओहारा और क्लेन। क्लेन अभी नया नया यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए ओहारा से उसकी नहीं बनती। तभी ओहारा देखता है कि इनका कैमरा काम नहीं कर रहा। तब उसे लगता है कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है, शायद उसके कारण ये कैमरा खराब हो गया है। लेकिन क्लेन को इस पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो बाहर जाकर के देखने लगता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे भी लगता है कि बारिश के कारण कैमरा खराब हुआ है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर आकर के एक गाड़ी रुकती है और क्लेन देखता है कि इस गाड़ी से एक लड़की बाहर आ रही है, इसीलिए वो जाता है लड़की के पास और हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लेग है। तभी क्लेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब क्लेग कहती है कि मैं यहाँ की सिक्योरिटी को देखने आई हूँ, जिसमें कुछ समस्या आ रही है और मुझे उसे ठीक करना है। लेकिन क्लेन कहता है कि हमें ऐसी ऊपर से कोई भी जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। और इतना कहने के बाद वो ओहारा से कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या तुम्हें ऊपर से कोई आदेश आया है कि आज यहाँ पे कोई आने वाला है। तो वो ओहारा कहता है कि नहीं। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे क्लेग को देखता है और उसे पता लगता है कि ये एक लड़की है, तब वो क्लेन को कहता है कि उसे अंदर आने दो और अब क्लेग अंदर चली जाती है। तब ओहारा उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। और अब वो क्लेग को टॉप फ्लोर पे लेकर के जाने लगता है। लेकिन इस बीच वो उसे बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करता है और वो उसे छूने की भी कोशिश करता है और क्लेग इन सारी चीजों को समझ जाती है। इसीलिए जब ओहारा अपनी लाइन क्रॉस करता है तब क्लेग उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे अब ओहारा को शक हो जाता है कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसके पास अगर बंदूक है तो वे जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आई हुई है। लेकिन अब क्लेग यहाँ से निकल जाती है और जब वो ऊपर जा रही होती है तभी अचानक उसे वैक्समैन पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है। लेकिन वो जैसे ही क्लेग की शक्ल देखता है वो चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मैं एक स्पॉटर के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ और मुझे पता नहीं था कि वह स्नाइपर तुम हो। तब वैक्समैन समझ नहीं पाता है और कहता है कि तुम्हें वो लोग क्यों भेजेंगे। तब क्लेग कहती है कि मैं यहाँ की सबसे बेहतरीन स्पॉटर हूँ और तुम क्या, कोई भी स्नाइपर होता तो वो लोग मुझे ही भेजते। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे ओहारा आ जाता है। लेकिन क्लेग ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया है, इसीलिए ओहारा थोड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता है, फिर वो वापस चला जाता है। और वैक्समैन और क्लेग भी अपने काम में लग जाते हैं और वो अपने हथियारों को तैयार करने लगते हैं। और वैक्समैन बाहर देखने लगता है क्योंकि इनका टारगेट यहीं से 2 किलोमीटर के रेडियस से गुजरने वाला है और उतना डिस्टेंस काफी होगा वैक्समैन के लिए उसे मार गिराने के लिए। और इस बीच ये दोनों बात भी कर रहे होते हैं और अब वैक्समैन क्लेग से पूछता है कि क्या उसने अपने सुपीरियर की शक्ल देखी है और क्लेग कहती है कि नहीं और वैक्समैन कहता है कि मैंने भी नहीं देखा है। तभी ये लोग पास की बिल्डिंग के छत पे कुछ लोगों को देखते हैं और वैक्समैन को उन पे शक होता है, लेकिन वो ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देता। तभी हम क्लेन को देखते हैं और क्लेन देखता है कि ऊपर की सारी बत्तियां अचानक जलने लगी हैं। तब इस चीज को देख करके उसे भी शक हो जाता है, इसीलिए वो पहुंचता है एलिवेटर में और टॉप फ्लोर पे आने लगता है। और अब क्लेग इस चीज को देख लेती है और उसे लगता है कि कोई तो ऊपर आ रहा है और अगर वो यहाँ पे आया तो वो वैक्समैन को देख लेगा, इसीलिए वो कमरे से बाहर आ जाती है। तभी क्लेन ऊपर आता है और अभी क्लेन अंदर आता उससे पहले क्लेग उसके सामने चली आती है। तब क्लेन कहता है कि ऊपर की बत्तियां क्यों जल रही हैं। तब क्लेग कहती है कि मैं सारी बत्तियों को चेक कर रही हूँ कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ठीक चल रही है या नहीं। और क्लेन भी इन बातों में आ जाता है। तभी हम वैक्समैन को देखते हैं जो हर जगह पे बॉम्ब लगा रहा है और यहाँ तक कि इस एलिवेटर में भी। लेकिन इसी वक्त में क्लेन अब एलिवेटर को लेकर के नीचे जाने लगता है, इसलिए वैक्समैन बीच में ही लटक जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे क्लेग आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। और इस चीज को देखने के बाद ये दोनों अब करीब आने लगते हैं। लेकिन अब क्लेन यहाँ से निकल करके जाती है वॉशरूम में और जब वो अपने आप को क्लीन कर रही होती है तभी यहाँ पे ओहारा आ जाता है और वो जबरदस्ती करने लगता है क्लेग के साथ और वो उसे पीटता भी है। तभी इन आवाजों को वैक्समैन सुन लेता है, इसीलिए वो आकर के बंदूक तान देता है ओहारा पे। और ओहारा जैसे ही वैक्समैन को देखता है वो बंदूक तान देता है क्लेग पे और कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तब मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। और इतना कहने के बाद वो धीरे धीरे जाने लगता है एलिवेटर की तरफ। फिर वो एलिवेटर के अंदर जाता है और क्लेग को लेकर के नीचे जाने लगता है, लेकिन वैक्समैन उसे नहीं रोक पाता और ओहारा नीचे चला जाता है। फिर वो क्लेग के हाथों में हथकड़ी लगाता है और उसे एक रेलिंग से बांध देता है और ऊपर जाता है वैक्समैन को मारने के लिए। लेकिन वैक्समैन भी तैयार था, इसलिए वो ओहारा से लड़ने लगता है और बहुत ही जल्द उसे बेहोश कर देता है। फिर वो नीचे आता है और क्लेग को छुड़ा लेता है और उसी हथकड़ी से वो ओहारा को बांध देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सुबह सुबह जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ पानी लगा हुआ है। फिर उसे पता लगता है कि ओहारा ने अपनी हथकड़ी छुड़ा ली है और वो पूरा का पूरा पाइप तोड़ करके ले गया है, इसीलिए वैक्समैन इस कमरे से निकल जाता है। तभी हम ओहारा को देखते हैं जो जाता है क्लेन के पास और क्लेन को कहता है कि मेरी हथकड़ी छुड़ाओ, ऊपर 2 लोग आए हुए हैं। और अभी और कुछ बताता उससे पहले क्लेन ही ओहारा को गोली मार देता है और दूसरी तरफ अब वैक्समैन और क्लेग तैयार हैं। फिर अपने हथियार को तैयार करते हैं और अपने टारगेट का इंतजार करने लगते हैं और क्लेग उसे लोकेशन बताने लगती है और जल्दी ही हम एक गाड़ी को देखते हैं और इसी गाड़ी पे अब निशाना लगाना है यहाँ पे वैक्समैन को। लेकिन वैक्समैन अपना फिर से दिमाग लगाने लगता है कि वो उसे थोड़ा और करीब आने देगा और वो जानना चाहता है कि गाड़ी के अंदर कौन है। तब क्लेग गुस्सा हो जाती है और वो उस पर बंदूक तान
तान देती है और कहती है कि फिर से वही गलती मत करो जिसे तुमने कई सालों पहले किया था और उस समय सारी चीजें खराब हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि फिर से ऐसा कुछ हो, इसीलिए अभी के अभी गोली चलाओ। और अब वैक्समैन गोली चलाने ही वाला होता है तभी ये लोग देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में जो लोग थे वो इनसे पहले इनके टारगेट पे गोलियां चला रहे हैं और वो लोग उस गाड़ी को तबाह कर देते हैं। और उन्हें ये बात भी पता है कि इस बिल्डिंग में क्लेग और वैक्समैन है, इसलिए अब वो लोग अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब वैक्स और क्लेग चौंक जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वैक्समैन उन पे गोलियां चलाने लगता है और वो यहाँ पे अपना अचूक निशाना दिखाता है, इसीलिए वो एक एक करके सबको मार गिराता है। लेकिन वो जैसे ही उन्हें खत्म करता है वो देखता है कि क्लेग ने उस पर फिर से बंदूक तान दिया है और अब क्लेग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्लेग कहती है कि तुमने फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराया है जिस गलती को तुमने सालों पहले किया था और तुमने फिर से हमें खतरे में डाला है। तब वैक्समैन कहता है कि मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, मैंने रात ही उन लोगों को दूसरे छत पे देख लिया था, इसीलिए मैं उनका इंतजार कर रहा था कि वो क्या करने वाले हैं और वो शायद इसी मिशन को पूरा करने आए थे। और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे हथियारों से लैस बहुत सारे लोग चले आते हैं और वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन अब वैक्समैन भी तैयार है, इसीलिए वो एक एक करके इनका खात्मा करने लगता है और क्लेग भी इसकी मदद करती है, वो भी एक एक करके दुश्मनों का खात्मा करने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन अंत में ये लोग सबको मार गिराते हैं और सबको मारने के बाद जब वैक्समैन खड़ा होता है तभी अचानक यहाँ पे क्लेन आ जाता है और वो वैक्समैन पे गोली चला देता है। फिर वो क्लेग को मारने ही वाला होता है तभी क्लेग उस पे बंदूक तान देती है और कहती है कि मुझे अभी की अभी पूरी की पूरी सच्चाई बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तब क्लेन पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं ही तुम लोगों का सुपीरियर हूँ और सालों से मैं ही तुम लोगों से काम करवा रहा था और ये काम बहुत ही बड़ा था, इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये काम दिया ताकि तुम लोग जैसे ही इस काम को पूरा करो मेरे आदमी तुम्हें मार गिराए और जैसे ही यहाँ पे तुम लोगों की लाश मिलेगी पुलिस वाले इस केस को बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें कातिल मिल जाएगा और इसके आगे कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम लोगों को मरवाना चाहता था। लेकिन अब क्लेग ऐसे ही उस पर बंदूक तान करके रखती है। तब क्लेन कहता है कि मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम लोगों को मार गिराऊंगा। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है एलिवेटर के अंदर और उसे पता नहीं है कि इस पूरे एलिवेटर में बॉम्ब लगा रखा है वैक्समैन ने, इसीलिए वो जैसे ही नीचे जाता है यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट में क्लेन की मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्लेग अब बहुत ही ज्यादा निराश है क्योंकि उसे लगता है कि उसने वैक्समैन को खो दिया, इसलिए वो शोक मनाती है और उदास होकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास के बोरिंग पे एक गोली जलती है और यहाँ पे पानी निकलने लगता है। तब क्लेग ऊपर देखती है और उसे पता लगता है कि ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि वैक्समैन ने चलाई है और वैक्समैन अभी भी जिंदा है। फिर वैक्समैन को जिंदा देखने के बाद क्लेग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।